हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज आप सबके लिए एक अपडेट है कि कल मैंने पीटीई के मुतालिक एक वीडियो डाली थी जिसमें कहा था कि जी मैंने पीटीई का एग्ज़ाम दिया है, 50-50 है, पता नहीं सही आता नहीं आता। तो एक्चुअली द रिज़ल्ट हैज़ बीन आउट और रिज़ल्ट के मुताबिक टोटल स्कोर मेरा 82 बना है। अ, अब 82 देखने में तो बहुत अच्छा है। जब मैंने पहली दफ़ा देखा मेरा भी बहुत खुशी हुई थी, लेकिन जब मैंने इसका सेक्शन वाइज एनालिसिस किया तो पता लगा कि मेरा लिसनिंग पार्ट में तो बहुत अच्छा है, लेकिन बाकी सब पार्ट में कोई इतने ख़ास नंबर नहीं है। जैसे राइटिंग में मेरे 61 है, जो कि एक थ्रेशोल्ड से भी कम है। अगर मुझे ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है तो थ्रेशोल्ड के मुताबिक मुझे 68 मार्क्स लेने चाहिए थे। बाकी सब जो है वो थ्रेशोल्ड से अबव हैं, यानी प्रोफिशिएंट लेवल की इंग्लिश पे तो क्वालिफाई कर रहे हैं लेकिन सुपीरियर लेवल पे नहीं जा रहे। तो मुझे ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन में 10 पॉइंट्स मिल सकते हैं अगर मैं इंग्लिश राइटिंग पार्ट में दोबारा रीटेक दूं और अपने मार्क्स को इंक्रीज करने की कोशिश करूं। अब ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन क्या करें, अब करना तो हो गई। तो बहरहाल ये है कि चलो मेहनत करने से इतना तो हो गया कि 82 पॉइंट्स आ गए। इसका मतलब ये है कि अगर आप सही डायरेक्शनल मेहनत करें, थोड़ा एक्स्ट्रा और इस पर एफर्ट लगाएं तो आप जो है वो अच्छे ले सकते हैं। आप 90 आराम से ले सकते हैं। मेरा सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मेरा राइटिंग में मैं आज भी कमज़ोर हूँ। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी उसके अंदर, और मैंने आपसे कहा था ना कि उस वक्त मुझे कुछ इशू लग रहा था कि स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हो गई हैं। जल्दी जल्दी में बहुत सारी चीज़ें भूल गया हूँ। तो मुझे लगता है कि शायद वही मुझे आज उसका ही खमियाजा भुगतना पड़ा है। लेकिन बहरहाल डिसअपॉइंटेड नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत तो दिल को लगता है, लेकिन डिसअपॉइंटेड मैं नहीं हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि मैं रीटेक दे दूँ और एटलीस्ट चलो सुपीरियर नहीं तो प्रोफेशनल लेवल पे तो डाल ही सकते हैं, 10 पॉइंट तो मिल ही जाएंगे। बाकी अल्लाह मालिक है, हम अपनी ईओआई तो फाइल कर ही देंगे। इसके अंदर अभी मेरी बेगम ने इसको देना ही है। बेगम को जो है वो भी थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी उनको, क्योंकि उनका इस तरह का बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन वो भी मेहनत करेंगे, कुछ ना कुछ तो इसके अंदर भी हो ही जाएगा। लेकिन वो लोग जो समझते हैं कि भाई इतने पॉइंट पे हमारे नहीं आ सकते, तो उनको एडवाइस ये है कि इतना कोई मुश्किल नहीं है। आपने करना ये है कि आपने किसी मॉक टेस्ट मुसलसल देते रहना है, मुसलसल मॉक टेस्ट देते रहना, और मॉक टेस्ट के अंदर जो आपको रिस्पांस आए ना, समझ लें कि वही आपका, उससे थोड़ा सी अबव रिस्पांस आपको पीटी एक्चुअल के अंदर आएगा। बाकी ये कि फोकस करें कि जो आपको अ, आपको कोई टॉपिक दिया गया है, कोई डिस्कशन दी गई है, तो उसके रोटेट ही आप अपनी सारी बातें करें, डिस्कशन करें, बस उसको स्ट्रक्चर्ड करना ना भूलिएगा। मेरे से थोड़ी गलती है कि मैंने स्ट्रक्चर्ड नहीं की थी चीज़ें। तो और मुझे रियलाइजेशन तब हुई जब मैंने टेस्ट दे दिया। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि हाँ यार, मैंने स्ट्रक्चर्ड नहीं किया। जैसे मिसाल के तौर पर ग्रुप डिस्कशन होती है, ग्रुप डिस्कशन में क्या टॉपिक डिस्कस हो रहा है, कितने लोग हैं और वो किस चीज़ पे डिस्कशन कर रहे हैं, फिर उसका कंक्लूजन क्या है, इस तरह स्ट्रक्चर करना बहुत ज़रूरी है। सही है। इसी तरह आप जब राइटिंग में जाते हैं ना, तो राइटिंग में समराइजेशन में भी आपके पास लिमिटेड वर्ड चॉइस होती है, यानी 70 वर्ड्स के अंदर आपने पूरे पूरे पैराग्राफ को समरी करना होता है, और वो भी वन सेंटेंस के अंदर। यानी आप बीच में कोई फुल स्टॉप नहीं लगा सकते, आपको कॉमा देके या कनेक्टर्स देकर उसको एक्सटेंड करना है। तो उसके लिए भी आपको बाकायदा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में उसको लिखना है कि भाई द टॉपिक इज अबाउट दिस, फर्दर मोर दिस, और ऑन कंक्लूजन दे हैव एंडेड अप द डिस्कशन लाइक दिस। तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि आप जो है पूरे पैराग्राफ को कवर करें। और जो ऐसे है, ऐसे मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा हुआ था। मैंने उसका सब चीज़ लिखी थी, मुझे लगता है कि उसके अंदर भी ग्रामेटिकल मिस्टेक थी यकीनन, तभी जो है वो उसमें भी मार्क्स कम आए। लेकिन खैर चले, अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं रोज़ाना एक राइटिंग स्टाइल की रोज़ाना जो है वो एक वीडियो बना के अपलोड कर दिया करूँगा, ताकि मैं देखता रहूँ और ट्रैक करता रहूँ, आप भी ट्रैक करते रहें कि भाई मेरे राइटिंग स्टाइल में इंप्रूवमेंट आ रही है नहीं आ रही, या मुझे इसमें फर्दर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल इट्स अ वर्थ ऑफ ट्राइंग। पैसे लगते हैं, तकरीबन मेरे 67,000 लगे थे। तो रीटेक भी देना पड़ रहा है, तो तकरीबन 1 लाख रुपए तकरीबन लग चुका है। तो बहरहाल दिस इज द स्टोरी ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन आसान नहीं होती, इट्स अ कॉस्टली थिंग। ये एक बिजनेस वेंचर की तरह होती है जहाँ आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। खासतौर पे अगर आपका बैकग्राउंड, एजुकेशन बैकग्राउंड थोड़ा सा जो है वो वीक है, तो आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन दिस इज़ हाउ एक्चुअली डन। आपको पैसे भी लगाने पड़ेंगे, सोचना भी पड़ेगा, फाइनेंशियल प्लानिंग भी करनी पड़ेगी, अभी जो करंट हाल है उसको भी देखना पड़ेगा। और पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर रहते हुए तो आपको और बहुत कुछ सोचना पड़ता है, जहाँ रोज़ाना महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। तो ये तो इट्स नॉट वेरी इजी थिंग। हम बाज़ों का जो माइग्रेंट्स होते हैं, जो यहाँ से जाते हैं, हम उनको इतना अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि हर कोई कितनी कीमत देकर वहाँ पहुँचता है और किस तरह से अपने को डेवलप करना है। तो ये एक बहुत लॉन्ग जर्नी होता है, बड़ा टायरिंग जर्नी भी होता है, और इसमें आपको सफ़र भी बहुत करना पड़ता है। तो
दिस इज़ हाउ इट ऑल वर्क्स। तो अगर आप माइग्रेशन की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये सब चीज़ों को दिमाग में रखिएगा। मैं अपनी स्टोरी तो रोज़ाना डालता ही हूँ और कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर करता ही हूँ, लेकिन ये एक थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है। मैंने अभी ऑस्ट्रेलियन प्रोफेशनल इंजीनियर के लिए अप्लाई किया था। इट टेक ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के बाद पहली रिटेक में तो मुझे रिजेक्शन आ गई थी। फिर उन्होंने मुझे एक चांस दिया कि आप इसको दोबारा इम्प्रूव करके भेजें, तब मेरा दोबारा क्वालिफाई हुआ। सही है। उसके बाद फिर मैंने जो है वो फ़ौरन एक सर्टिफिकेशन हासिल की जानबूझ के। फिर मैंने जो है वो आइलेट्स दिया। आइलेट्स में मेरा 6.5 आया। मुझे 7 चाहिए थे, तो वहाँ बैठे 7 तो 7 नहीं आ सके। मैं पीटीई दिया। अब पीटीई के अंदर एक इशू आ गया कि राइटिंग में एक कुछ पॉइंट्स कम हैं, वो उसको मैं फर्दर इम्प्रूवमेंट करूँगा। तो आप ये सीख सकते हैं इन सब चीज़ों से कि अगर आप चोर दरवाजे से जाना चाह रहे हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन वो शायद आसान पार्ट है। लेकिन अगर आप लीगल वे से जाना चाह रहे हैं तो ये डिफ़िकल्ट पार्ट है और इसमें पेशेंस चाहिए, इसमें मेहनत चाहिए, इसमें स्ट्रगल चाहिए, इसमें फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। तब आप कहीं जाके अपनी एक इमिग्रेशन का प्रोसेस मुकम्मल करते हैं और ये भी हाफ पार्ट है। फिर आप जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो उसका एक अलग स्ट्रगल है। तो ये होता है ना कि कोई एक नस्ल जो है वो मेहनत करता है और अगली नस्ल जो है वो फिर उसका समर खाती है। तो मैं भी शायद इसी माइंडसेट के साथ काम कर रहा हूँ कि चलो मैं मेहनत कर लूँगा, आगे मेरे ऑफ बच्चे जो है वो इसके सबर खाएंगे। तो दिस इज़ हाउ द होल जर्नी वर्क्स। तो कल से जो है, बल्कि आज से ही मैं कोशिश करूँगा कि पीटीई का एक रिटर्न का पार्ट जो है वो रोज़ाना उसको प्रैक्टिस करके पोस्ट करूँ, ताकि आप भी सीखें और मैं भी सीखूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।